इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है नीलकमल स्वीट, शाही रोड, सावरकर चौक, ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है बड़े बाबा कार बाजार, स्टेशन रोड, ऑफिसर हॉस्टल के बगल में, सिविल लाइन, ललितपुर। सुदर्शन डिग्री कॉलेज एवं सुदर्शन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बांसी, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सभी है। को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम श्रीमती गुणमाला जैन है। मैं गंजबासोदा से आई हूँ, मैं विद्यापुरम पाठशाला से। और मुझे यहाँ आई हूँ तो मुझे यहाँ धर्म नगरी जैसा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हरचरिया में महाराज श्री शुद्धि करते हैं और शुद्धि करने के बाद फिर मंदिर जाते हैं, फिर दर्शन करते हैं और वहाँ से वो अपनी विधि लेते हैं। वो विधि लेकर फिर वो जाते हैं और सब लोग जो है परगान के लिए खड़े रहते हैं। और उसके बाद उनको जो विधि मिलती है जिसके यहाँ, वो उसके यहाँ चले जाते हैं। फिर वो अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो कहकर नमोस्तु नमोस्तु ऐसे कहकर उनको परिक्रमा करते हैं, 3 परिक्रमा करते हैं। और फिर अपने घर में बुलाने के लिए कहते हैं, आइए महाराज जी। महाराज जी को फिर अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कहकर अपने घर में प्रवेश कराते, आइए महाराज जी मम गृह प्रवेश कीजिए। फिर उसके बाद चौके में ले जाते हैं तो कहते हैं, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। उच्चासन ग्रहण करने के बाद फिर उनको कहते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी मुद्रा छोड़ अंजलि बांध आहार ग्रहण कीजिए। और उसके बाद महाराज श्री फिर वो देखते हैं कि सब शुद्ध हैं कि नहीं, मतलब शुद्धि के वस्त्र पहने जो आहार शुरू करते हैं। फिर सब लोग बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी भोजन ग्रहण कीजिए। तो सब लोग फिर आहार देते हैं। तो उनको जो भी चीज़ लेना, मतलब सब लोग बताते, वो तो कुछ कहते नहीं है कि हम ये लेना वो लेना। तो उनको दूध बताते, दूध लेना, पहले पानी देते हैं और फिर उसके बाद जल देने के बाद फिर अगर कोई दूध लेता है तो दूध देते, नहीं तो फिर गिलास शुरू करवाते हैं। तो सबसे शुद्धि बुलवाते हैं। तो सब जो शुद्धि बोलते हैं उसके बाद सबको आहार देते हैं। सब मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है स्वामी, आहार शुद्ध है। और सब लोग फिर देते हैं। आहार होने के बाद फिर उनको बैठ के वो बैठ जाते हैं, वो अपने कायस्वर करते हैं। और कायस्वर करने के बाद फिर हम लोग आरती करते हैं और उनको पिछी देते हैं। फिर वो आ जाते हैं। अगर किसी ने नियम लिया हो तो उनको उपदेश भी दे देते हैं, उनको नियम देते हैं। और फिर कुछ जो उनकी गलतियां हो, कोई पूछता है कि हमें गलती हो गई हमारी महाराज जी, हमको ऐसा नियम देना, तो वो नियम भी दे देते हैं, उसको क्षमा भी कर देते हैं और उनकी गलतियां सुधार देते हैं। ललितपुर में आकर हमको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हम लोग कह नहीं सकते, शब्दों से भी नहीं कह सकते, इतना अच्छा लगा। आज की युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि शुद्ध खाएं और अच्छे भाव रखें, अच्छे विचार रखें, तो उनकी जो है आगे जीवन बहुत संपन्न और सुखी रहेगा। बहुत आज की युवा पीढ़ी वैसे महाराज जी के उपदेश से बहुत सुधर रहे हैं और बहुत अच्छे हो रहे हैं। और इस धर्मनगरी में तो बहुत ही अच्छा वातावरण है। तो युवा पीढ़ी भी अच्छी होगी और आगे हम उनके लिए अच्छा सोचें कि बहुत। इसलिए तो महाराज श्री ने ये पाठशाला खुलवाई हैं, 600 पाठशाला खुलवाई हैं। उसमें 6,500 वो है विद्यार्थी, लेडीज जेंट्स सब मिलाकर परीक्षा दे रहे हैं। हर साल 12 वर्षीय कोर्स चलाया, इसलिए कि जो युवा पीढ़ी है वो सुधर जाए। तो इसलिए हम यही सोचते हैं कि युवा पीढ़ी सुधर जाए और ऐसा आशा भी करते हैं। और महाराज जी भी इसी के लिए उपदेश देते हैं कि युवा पीढ़ी अच्छी रहे और सुधर जाए। जंक फूड खा रहे हैं, जो बच्चा जो है, इनमें किसी के पैर खराब हो रहे हैं,
किसी की आंखें खराब हो रही हैं। अभी कल महाराज जी ने कहा था कि 3 लड़के हमारे पास आए थे 10-10 साल के, तो वो आंखें उनकी खराब हो गई जंक फूड खाने से। उनने पूरे जगह मतलब अमेरिका तक में वो करवा लिया उनने इलाज, मगर उनका नहीं हो पाया। अमेरिका में भी डॉक्टर ने ये कहा कि तुमने जंक फूड खाए, हालांकि वहाँ भी खाया जाती, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि जंक फूड खाए इसलिए ऐसा हो रहा। और उनकी आंखें खराब हो गई, किसी के पैर खराब हो रहे हैं, घुटने खराब हो रहे हैं, 10-10 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है। इसलिए ना तो जंक फूड खाएं और ना ज़्यादा टीवी और मोबाइल देखें, ज़्यादा शुद्ध भोजन करें जिससे तन मन शरीर सभी शुद्ध रहता है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग जो हैं कि शुद्ध खाएं और शुद्ध रहें और शुद्ध विचार रखें। सबसे जय जैन और महाराज श्री से नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि। सभी साधर्मियों को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं गंज वासुदा से विद्यापुरम से अपनी माता को लेने के लिए आया हूँ। पिताजी को महाराज जी के दर्शन कराने के लिए लाया था और मुझे ऐसा साक्षात महसूस हुआ कि मैं भगवान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय के समूह शरण में साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। और इतना हर्षोल्लास मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इतनी अच्छी ललितपुर समाज ने जो व्यवस्था की है उसके लिए मैं बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग ऐसी व्यवस्था बनाए रखें और यात्रियों के लिए ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं जो हमने आज तक कभी नहीं देखी हैं। और गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए आया था। मुनि महाराज जी का पड़काना देखा मैंने और मुझे बहुत अच्छा लगा। ललितपुर में धर्म की गंगा बह रही है और सभी जगह आनंद महसूस हो रहा है। सबको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात समूह शरण लग रहा हो।